पहले चलेंगे सीधा राशिद लतीफ़ की तरफ, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कप्तान, विकेट कीपर। राशिद, आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं और जुड़वा शहर हैं इस्लामाबाद, रावलपिंडी। क्या कहना चाहेंगे इस टेस्ट मैच के लिए? पाकिस्तान ने तो अपने विनिंग स्क्वाड का इंतखाब किया है, बट ऑन द अदर साइड अगर इंग्लैंड की हम बात करते हैं तो इंग्लैंड ने 3 स्पिनर्स के साथ मैच में उतरने का फैसला किया है। जी, जो समा पेश किया गया है, जो पिचिस का जो आपने बताया कि काले कपड़े भी लगाए गए, बड़े बड़े पंखे भी लगाए गए, और पंखों का यही कि क्रिकेट की जो इक्विपमेंट होता है ना, उसमें भी इंक्लूड कर लिया जाएगा हमारे यहाँ कि बड़े बड़े पंखे भी हों पिचिस बनाने के लिए रोलर के साथ। एनीवे, जिस तरह से टेस्ट मैच का बिल्डअप हुआ है और बज़ाहिर ऐसे ही लग रहा है कि टर्निंग ट्रैक होगा। पिच देखने में तो दूर से बड़ी अच्छी बैटिंग पिच लग रही है, लेकिन जिस तरह से इंग्लिश टीम ने अपना एक स्पिनर रेहान को अंदर लेके आए हैं, तो इसका मतलब है कि काफ़ी होप है कि यहाँ पे टर्न होगी। मेरे ख्याल से सही तरीका है पाकिस्तान का, अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना चाहिए था। पहले भी जितनी भी सीरीज हुई है और देर आए दुरुस्त आए, और पिछले टेस्ट में जिस तरह से कामयाबी मिली है तो उसको मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान दोबारा से स्पिन ट्रैक पे जाना चाह रहा है। सिकंदर, जिस तरह अभी आदाद शुमार की मैं कर रहा था, तो जो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी का पिच है वो माजी में फास्ट बॉलर के लिए बड़ा साजगार रहा है, और यहाँ पर खेले जाने वाले 15 टेस्ट मैचों की अगर मैं बात करता हूँ तो ज़्यादा विकेट लेने वाले फास्ट बॉलर हैं। और आखिरी बार हमने 2022 में यहाँ इंग्लैंड के साथ जो टेस्ट मैच खेला था, ओले रॉबिन्सन और जेम्स एंडरसन हमारी नाकामी का सबब बने थे, दोनों फास्ट बॉलर थे। तो अब इस पिच को स्पिनर्स के तजुर्बे के साथ मैच के लिए काबिल बनाने की कोशिश की जा रही है, और दोनों टीमें 3-3 स्पिनर के साथ मैदान में। देखिए, कल जैसे मैंने कहा था कि मेरे लिए जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ होगी वो देखना है कि स्टोक जो है, बेन स्टोक, वो किस तरह अपने तीनों स्पिनर्स को, हमारा वाला तो कम्प्लीटली फेल हो गया ना, शान मसूद को तो पता ही नहीं चला कि उसको तीसरा स्पिनर है भी या नहीं है। वो चाहता तो इस्तेमाल कर सकता था। जैसे मैं होता, अगर सपोज़ करें, तो मैं लंच से पहले, टी से पहले, कम से कम दिन ख़त्म होने से पहले उससे 3-3, 4-4 ओवर का एक स्पेल करा के उसको भी आजमा लेते। मगर अब दोबारा आपने रख लिया है, तो यहाँ पे मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि मेरे ख्याल से एक फास्ट बॉलर होना चाहिए था। मगर अगर हम रिवर्स स्विंग के लिए जाते हैं, कल भी मैं बैठा देख रहा था अपना ही प्रोग्राम और लिखता भी रहता हूँ मैं ऐसे अपने, ताकि मुझे याद रहे। अगर आप रिवर्स स्विंग के लिए, मैं सोच रहा था जैसे, कैसा लगता है आपको टेलीविज़न पर सिकंदर बक को, घर में बैठ के सिकंदर बक जब देखते हैं? अपने आप को देखते हैं गुस्सा भी आता है। आप सोचें कि जो लोग आपको देख रहे होते हैं उनका क्या? आई फील सॉरी फॉर देम। तो वो मैं सोच रहा था कि अगर रिवर्स स्विंग अगर के लिए आप किसी को लेते हैं, देन उसमें पेस होनी चाहिए। रिवर्स स्विंग अगर आप 30 की पेस वाला गेंद करता है ना रिवर्स, तो वो मैनेजेबल होती है, उसको नज़र आ जाती है पे। अगर रिवर्स स्विंग के हिसाब से लें, जैसे कार्ड्स कर रहा था, रख के मार रहा था, या हमारे पास वसीम वकार, शोएब अख्तर टाइप के बॉलर्स हों ख़तरनाक किस्म के, तो फिर रिवर्स स्विंग है। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? यहाँ पे मैं क्रिकेट बोर्ड को एक छोटी सी एडवाइस करूँगा कि सर, अभी आपके कायद आज़म ट्रॉफी शुरू हो रही है ना, आप लड़कों को आइडेंटिफाई करके उनको पीछे लगें, उनको भेजें और देखें। हमारे पास इस वक्त अगर आप मोहम्मद अली को लेके आते हैं, ही इज़ 130, 132 ऐसी कुछ गेंद करते हैं। आप अगर कौन था जो अनफिट हो गया, मीर हमजा, वो उसके 130 के अंदर स्पेस है, तो उस पर रिवर्स का कोई फ़ायदा नहीं इस पिच के ऊपर। ठीक हो गया। अब्दुल माजिद भट्टी साहब, कल से बड़ी गुफ्तगू हो रही थी कि पाकिस्तान एक तब्दीली के साथ मैच में मैदान में उतरा, लेकिन आज उन तमाम खुश फहमियों का या ख़ास आराइयों का ख़ात्मा हो गया। पाकिस्तान ने उसी टीम का इंतखाब किया जो दूसरा टेस्ट मैच 156 रन से जीती, और जो टीम के कोच हैं जेसन गिलेस्पी, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा मुझे अपने खिलाड़ियों पर एतमाद है, मैं दबाव से दूर रखने की कोशिश करता हूँ। रिवायती उन्होंने गुफ्तगू की है। एक सहाफ़ी की हैसियत से आप इस टेस्ट मैच को कैसे देख रहे हैं? आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम हम टेस्ट मैच जीतने के, सीरीज़ जीतने के इस वक्त दरवाजे पर खड़े हैं। देखें, बिल्कुल पाकिस्तान ने जिस तरह 152 रन से दूसरा टेस्ट जीता, तो तवक्कुआत तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन मसला ये है कि ये टेस्ट मेरा ख्याल फैसला कुन होगा टॉस पे। टॉस बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। फिर पिछले टेस्ट के अगर हम उस पिच के स्क्वायर को देख लें मुल्तान के, तो जो मेन पिच थी जिस पे मैच हो रहा था, साइड पे बहुत ज़्यादा रफ़ एरिया इन्होंने छोड़ा हुआ था, जिस पे इंग्लैंड के फास्ट बॉलर्स रिवर्स स्विंग करवा रहे थे। इस बार इन्होंने ऐसा नहीं किया है, इन्होंने ग्रीन स्क्वायर रखा हुआ है। इसका मतलब है कि बहुत जल्दी गेंद ख़राब नहीं होगी। फिर जिस तरह के इन्होंने, मैंने जो बाहर के अखबारात में और वेबसाइट्स पे पढ़ा, वो कहते हैं कि वो हीटर यूज़ किए गए जो फैक्ट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं। पंखे
बड़े बड़े पंखे यूज़ किए गए। हो सकता है कि ये थ्योरी दुनिया में कहीं होती हो, लेकिन इस तरह ओपनली हमने नहीं देखा और बहुत ज़्यादा इसका चर्चा है। अब पर्दे के पीछे क्या निकलता है ये तो कल पता चलेगा, लेकिन मेरा ख्याल जो भी इसका नतीजा आएगा, टॉस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा इस टेस्ट मैच में।